हेलो फ्रेंड्स, आशीष नाम का मेरा एक दोस्त है जो कि एक कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में गया है और इस पार्टी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की है जिसका नाम अलीशा है, जिससे आशीष बात करना चाहता है, लेकिन अपनी नर्वसनेस की वजह से ही फील्स अ बिट स्केयर्ड। लेकिन अपने दोस्तों के काफी फोर्स करने पर आखिरकार आशीष उससे बात करने चला जाता है और उसके सामने जाकर आशीष अपने आप को घबराते हुए इंट्रोड्यूस करता है और अपने कपकपाते हुए हाथों से एक ऑकवर्ड हैंडशेक करता है। और इस दौरान न जाने हमारे आशीष भैया का कहां से पसीना छूट जाता है और आगे आशीष अलीशा को हिम्मत जुटाकर 1 से 2 कॉम्प्लीमेंट देता है, जिसके लिए अलीशा उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन तारीफ का सिलसिला खत्म होने के बाद आशीष के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं होता और उसके बाद एक लॉन्ग ऑकवर्ड साइलेंस होने की वजह से अलीशा उसे एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चले जाती है। ऑन द अदर साइड अब 1 घंटे के बाद इसी पार्टी में राहुल नाम के लड़के की एंट्री होती है, जो कि खुद से डिसाइड करता है कि वो अलीशा से बात करेगा और बिना ज्यादा सोचे वो डायरेक्टली अलीशा के पास चला जाता है और अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस करता है और आई कांटेक्ट बनाते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ वो अलीशा से हैंडशेक करता है। और फ्रेशर पार्टी में आने के दौरान उसके साथ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसके बारे में वो अलीशा को बताता है और यूं ही बातें करते हुए दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब आप ही बताएं यहाँ राहुल और आशीष की अप्रोच में क्या डिफरेंस था। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कॉन्फिडेंस, जो कि सही भी है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे था राहुल का राइट एटीट्यूड, जिसने उसे भीड़ से अलग बनाया, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही हमें लोगों के बीच में सबसे अलग बनाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वैल्यू और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दें, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ 5 ऐसी एटीट्यूड टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिसको अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आप किसी को भी इजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द टिप नंबर 1, बी इनवल्नरेबल। दोस्तों, इस दुनिया में मेनली 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें दूसरों से बात करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती, और दूसरे वो जिन्हें दूसरों से और खासकर अपोजिट जेंडर से बात करने में काफी हेजिटेशन होती है। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सामने वाला क्या रिप्लाई देगा, मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा, या रिप्लाई देगा भी या नहीं। और अपने इन्हीं सवालों के घेरों में फंसकर वो कभी किसी से बात ही नहीं कर पाते। अब आप ही बताएं कि इन दोनों में से किसका एटीट्यूड ज्यादा फायदेमंद है। जाहिर तौर पर पहले वाले व्यक्ति का, जो इनवल्नरेबल है, यानी कि उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो बिंदास एटीट्यूड रखता है। तो इसलिए आपको भी इनवल्नरेबल बनना पड़ेगा, यानी कि आसान शब्दों में कहें तो फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। इससे आपके अंदर से बात करने का डर खत्म हो जाएगा और आपकी यह पर्सनालिटी बाकी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है और आपके इस एटीट्यूड से लोग आपसे इम्प्रेस और अट्रैक्ट दोनों होते हैं। नाउ द टिप नंबर 2, क्वाइट कॉन्फिडेंस। आपने सुना होगा कि अट्रैक्टिव बनने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन हर तरीके का कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा खुद की तारीफ खुद से करते रहते हैं, जैसे अपने अचीवमेंट्स के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना या हर किसी से अपने अचीवमेंट्स के बारे में ढिंढोरा पीटना, तो ऐसे में किसी को भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ एरोगेंस टू द अदर पर्सन। और ऐसे में 2-4 लोग आपके दिखावे से अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन आपसे नहीं, बल्कि आपके पैसे और पावर से। जबकि जो लोग अपने पैसे और पावर का दिखावे के लिए शो ऑफ नहीं करते, बल्कि दूसरों की जेन्युइन हेल्प करते हैं, चैरिटी एंड डोनेशन करते हैं, और जब ये बात थर्ड पर्सन के जरिए किसी और को पता चलती है, तो उनके दिमाग में आपके लिए एक इम्प्रेसिव और रिस्पेक्टफुल इमेज बन जाती है और आपके इस जेनरस बिहेवियर से लोग आपसे इम्प्रेस और आपकी रिस्पेक्ट दोनों करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, दिखावे का शो ऑफ करने की बजाय बल्कि अपने काम को बोलने दें। नाउ द टिप नंबर 3, लुक्स। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन पावरफुल और लास्टिंग होता है। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है, और यही फैक्ट है, क्योंकि आज भी बुक को उसके कवर से जज किया जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस और अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि सारी चीजें मैटर करती हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हाइजीन एंड ग्रूमिंग
ये सारी चीजें शो करती हैं यू केयर अबाउट योरसेल्फ। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप अपने लुक्स एंड ड्रेसिंग सेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको गुड लुकिंग दिखने के लिए महंगे ब्रांडेड कपड़े ही खरीदने होंगे, बल्कि जो भी कपड़े आपकी बॉडी पर परफेक्टली सूट करते हैं वो पहनो, और जो भी पहनो वो नीट एंड क्लीन हो। और अपने फिजिकल अपीयरेंस को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करो, और अपने गुड लुक्स के लिए एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। और एक चीज जो आपके ओवरऑल लुक्स को और बेहतर बना देगी वो है एक अच्छा हेयर स्टाइल। मतलब दोस्तों, जो आपके पर्सनालिटी टाइप और फेस को जो हेयर स्टाइल सूट करता है वो रखो, और ऐसा करने से यू मे लुक अट्रैक्टिव एंड क्वाइट कॉन्फिडेंट। नाउ द टिप नंबर 4, बी अ लीडर। क्योंकि एक लीडर के पास वो सारी क्वालिटीज होती हैं जिससे वो अपने आसपास के लोगों को इजीली इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट कर पाते हैं, और अपने हाई सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपनी बात को सबके सामने फियरलेसली रख पाते हैं, और उन्हें कभी भी अपनी ओपिनियन देने से डर नहीं लगता, और वो किसी भी नए चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहते हैं एंड दे नेवर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। इन शॉर्ट, उन्हें अपने आप पे और अपनी एबिलिटीज पर स्ट्रांग बिलीव होता है जो उन्हें और लोगों से अलग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज का कैरेक्टर हो, या पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस शेल्बी का, या केजीएफ में रॉकी भाई का, इन सभी हीरोज की पर्सनालिटी भी यही होती है कि वो फियरलेस होते हैं, अपने आसपास के लोगों के लीडर होते हैं, और कभी भी कोई रिस्क लेने से नहीं डरते। और इसलिए मूवी देखते हुए हमें ऐसे कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऑलवेज एक्ट लाइक अ लीडर, बिकॉज लीडर्स ऑलवेज हैव हाई वैल्यू स्टेटस इन द ग्रुप्स। और एक लीडर बनने के लिए आपको केवल सिर्फ अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, बिकॉज इट जस्ट योर माइंडसेट दैट मेक्स यू अ लीडर। क्योंकि दोस्तों, शेर ना तो हाथी जितना ताकतवर है और ना ही जिराफ जितना लंबा, फिर भी शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? इट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बिलीफ सिस्टम। असल में यह है उनका करेज एंड कॉन्फिडेंस ही है जो उन्हें जंगल का सबसे पावरफुल किंग होने का खिताब दिलाती है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने लिए स्टैंड लो, अपने आसपास के लोगों के भले के बारे में सोचो और लीड करो, जो आपको एक लाइकेबल पर्सनालिटी बनाएगा। नाउ द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट एवरी टाइम। प्रेटफॉल इफेक्ट स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप गलतियां करते हो तो लोग आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलतियां नहीं होती। और ऐसे में अगर कोई इंसान अपने आप को 100% परफेक्ट शो करने की कोशिश करता है तो सामने वाले व्यक्ति को इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि इंसान फेक बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो आप रियल में नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से सामने वाला अट्रैक्ट होना तो दूर, लोग उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाते। और साइकोलॉजी में भी कहा गया है, परफेक्ट पीपल मेक्स अस फील स्मॉल। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए और अपनी बात को सच साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ऐसा शो करते हैं कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, और ऐसे लोगों से स्पेशली हम कभी रिलेट भी नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे छिपाने की बजाय बल्कि उसे एक्सेप्ट करें। इससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप उनकी तरह हो जो गलतियां करता है और उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। और जब आप अपना ऐसा एटीट्यूड सबके सामने रखते हैं तो लोग आपके साथ इजीली कनेक्ट कर लेते हैं एंड दे ऑल्सो फील मोर कंफर्टेबल विद यू। तो दोस्तों, इन 5 एटीट्यूड टिप्स को अपनाने से आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्निफिसेंट हो जाएगी कि आप 100 लोगों की भीड़ के बीच में भी अलग दिखेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। तो देर किस बात की, अभी से इन 5 एटीट्यूड टिप्स को अपनाएं और एक लाइकेबल पर्सनालिटी बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मोहित, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and thank you so much for watching this video.